नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जनवरी सन 2026 आज 10वीं तिथि शाम 3:18 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कड़ाके की ठंड से कांपा पूरा हरियाणा, बर्फीली हवाओं से 2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। कुरुक्षेत्र पशु मेले में छाई उन्नत नस्ल की गायें व भैंसें, सबसे ज्यादा दूध देकर इनाम में जीते बुलेट मोटरसाइकिल। पूर्व सैनिकों को नए साल पर कई बड़ी सौगातें मिली। अब बेटे की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। हरियाणा के स्कूलों में नहीं रहेगी शिक्षकों की कमी, इस तारीख तक होंगे टीचरों के ट्रांसफर। कुरुक्षेत्र पशु मेले में आया 1 करोड़ रुपए का घोड़ा, डाइट में देसी घी की चूरी व 1 घंटा होती है मालिश। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती अपडेट, युवाओं को ऑनलाइन आवेदन में आ रही है दिक्कत, हरियाणा SSC का टोल फ्री नंबर हुआ जारी। यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का प्रदर्शन, लंबित मानदेय व सुविधाओं को लेकर यूनियन ने प्रशासन को घेरा। हरियाणा सरकार संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाएगी। 31 को कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय समारोह। भिवानी में ऑटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, विधायक के नाम सौंपा ज्ञापन, बोले टैक्स और पासिंग खत्म की जाए। RTA दफ्तर को बताया भ्रष्टाचार का कुआं। हरियाणा के रसोइया सह सहायकों को राहत, नहीं करने होंगे अन्य काम। सभी DEO को लेटर जारी हुआ। साल में 2 बार होगी चिकित्सा जांच। नॉन SBI ATM से पैसे निकालना महंगा हुआ। SBI ने चार्ज बढ़ाकर 23 रुपए प्लस GST किया। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन भी खत्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट किया। जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र किया। और इसरो का PSLV C62 रॉकेट रास्ते से भटका, मिशन फेल हुआ। तीसरे स्टेज में आई गड़बड़ी, अन्वेषा सहित 16 सैटेलाइट लेकर गया था। और अब खबरें विस्तार से। आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी को मुख्य रूप से उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि रबी फसलों के आने और सर्दियों के अंत का प्रतीक माना जाता है। पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला यह त्योहार मकर संक्रांति से ठीक 1 दिन पहले आता है। इसमें अलाव जलाकर तिल, गुड़ और मूंगफली चढ़ाई जाती है। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। समूचा हरियाणा कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 48 साल पहले 22 जनवरी 1977 को 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं 11 जनवरी 1971 को 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 जनवरी यानी आज ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी व चरखी दादरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा व सर्द हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। बाकी इलाकों में भी कोहरा छाया रहेगा। 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आने व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अल सुबह व देर रात्रि को हल्की से मध्यम धुंध आने की संभावना है। वहीं 20 जनवरी तक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 16 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से आंशिक बादल छा सकते हैं, तो 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं 19 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 5,500 पदों पर आवेदन शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की ओर से इसको लेकर एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वे आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर समाधान पा सकेंगे। अब तक 10,000 युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें 8,500 के करीब युवाओं ने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि एक बार फाइनल फॉर्म सबमिट होने के बाद युवा उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए फॉर्म भरते समय उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में युवाओं को मुख्य दिक्कतें आयु सीमा, CET क्वालिफिकेशन और सही कैटेगरी भरने में आ रही है। अन्य जानकारी के लिए युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे टाइम टू टाइम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जरूर देखते रहें। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आकर युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं।
हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पाला पाया गया। पाले की वजह से गेहूं की फसल को फायदा है। यह फसल को बढ़ने से रोकता है और फुटाव करता है। अभी गेहूं की फसल में दूसरा और तीसरा पानी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पाला पड़ने से सरसों, आलू, मटर, मूली की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। पिछले 3 दिन से लगातार हल्का पाला पड़ रहा था। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान सरसों व अन्य फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। जिन किसानों ने गर्मी की सब्जी तैयार की है वे अपनी फसल को या कपड़ा बांधकर या ढककर रखें। फसल के पास में धुआं करें ताकि किसानों को उनकी फसलों का किसी भी तरह का नुकसान ना हो। गेहूं की फसल के लिए पाला फायदेमंद है, तो वहीं सर्दी और धुंध का मौसम भी गेहूं, सरसों और चने की फसल के लिए एक रामबाण है। आगे आने वाले दिनों में बारिश और धुंध होने की उम्मीद है, जिससे किसानों की गेहूं, सरसों और चने की फसलों को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा में जल्द ही भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। दरअसल एक लाइव संवाद के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा में 5,500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। इसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए भी जल्द ही सूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि पुलिस कांस्टेबल के लिए 4500 पुरुष, 600 महिलाएं और 100 हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए भर्तियां ओपन हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने दौड़, लंबाई, ऊंचाई और शारीरिक मापदंड के बारे में भी सूचना दी है। उन्होंने बताया कि जो 3112 पद वापस लिए गए थे उनके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। इसी तरह जल्द ही ग्रुप डी को लेकर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लंबे समय से लंबित मानदेय, भत्तों और अन्य सुविधाओं को लेकर आक्रोशित वर्कर हेल्परों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल भी बना। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान सुनीता सिंह ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 को दशहरा ग्राउंड में हुई जिला कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति यह निर्णय लिया गया था कि बार बार अधिकारियों से बातचीत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मानदेय, भत्तों और सुविधाओं से जुड़ी हुई मांगे लंबित हैं, जिससे वर्कर हेल्परों में भारी रोष बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने कई तरह की प्रमुख मांगे रखी। इनमें हड़ताल के दौरान टर्मिनेट की गई वर्कर हेल्परों का मानदेय जारी करना, PWM-VY योजना की लंबित राशि का भुगतान, खाली पड़े वर्कर और हेल्पर पदों को भरना, कच्ची वर्कर के केंद्रों का किराया जारी करना, मेनू के अनुसार राशन की आपूर्ति, वहीं पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ ईंधन का पैसा देने और साल 2023 के बाद से लंबित वर्दी भत्ता जारी करना शामिल है। इसके अलावा 8 महीने से रुका हुआ केंद्र मानदेय, आवश्यक रजिस्टर उपलब्ध करवाने, केंद्रों की मरम्मत के लिए राशि जारी करने, अतिरिक्त कार्य पर आधा मानदेय देने और केंद्रों में SHG ग्रुप लगाए जाने की भी मांग उठाई गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नूह दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पिगनवा खंड के हिगनपुर गांव में 1,37,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस बात पर काम कर रही है कि बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उनके कौशल में निखार किस तरीके से लाया जा सकता है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि आगामी 1 अप्रैल यानी नए शैक्षणिक सत्र तक सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। ट्रांसफर ड्राइव प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग को सख्त आदेश जारी हुआ है कि जिन शिक्षकों का 20 सालों में ट्रांसफर नहीं हुआ है उनका ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा है कि नए शैक्षणिक सत्र से किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ाई गई राशि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान के रूप में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह विवाह अनुदान पूर्व सैनिक की अधिकतम 2 बेटियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों के आश्रित 2 बच्चों या फिर 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कर रही उनकी विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान के रूप में दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने पेन्यूरी ग्रांट को प्रति व्यक्ति 4,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया है। इससे वृद्ध एवं पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और 65 वर्ष से अधिक आयु की उनकी विधवाओं को जीवन भर सहायता राशि मिलती रहेगी।
हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय पशु डेयरी मेले में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पशुओं का जलवा देखने को मिला। इस दौरान तकरीबन 49 कैटेगरी में मुकाबलों का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला के बिल्लू की मुर्रा नस्ल की भैंस ने सबसे अधिक यानी 29 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित हुए इस पशु मेले में हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान और दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों के किसान अपने अपने उन्नत नस्ल के पशुओं जैसे गाय, भैंस, झोटा, सांड और घोड़े को लेकर पहुंचे थे। अंबाला जिले के साहा क्षेत्र के रहने वाले पशुपालक बिल्लू की मुर्रा नस्ल की भैंस यह विजेता बनी और उसके मालिक को इनाम स्वरूप बुलेट मोटरसाइकिल मिली है। इस भैंस ने सबसे अधिक यानी 29 किलो 600 किलोग्राम दूध दिया है। लाडवा के रहने वाले पशुपालक किसान सम्राट सिंह की HF 2 दांत वाली बछड़ी ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा यानी 60 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया और उन्हें भी इनाम में बुलेट मोटरसाइकिल दी गई। पंजाब के नवांशहर से कुरुक्षेत्र मेले में पहुंचे प्रीतमपाल सिंह की HF गाय ने ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता है। इस पशु मेले में साहिवाल, गिर, राठी, HF और जर्सी नस्ल की गायों के साथ साथ मुर्रा और नीली रावी नस्ल की भैंसें सबके आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान उन्नत नस्ल की गायों की कीमत का अंदाजा 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक आंका गया, जबकि उन्नत नस्ल की भैंसों की कीमत 15 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक लगाई गई। पशु मेले में पहुंचे मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भी सुर्खियां बटोर रहे थे। यह नुकरे घोड़ों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें से कुछ घोड़ों की कीमत 1 करोड़ रुपए तक बताई गई। हरियाणा शिक्षा विभाग ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों यानी DEO को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत 28,000 रसोइया सह सहायकों को अब भोजन तैयार करने के अलावा किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि वे रसोइया सह सहायकों की साल में 2 बार चिकित्सा जाँच सुनिश्चित करें। इसके अलावा यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है और इसके कारण किसी रसोइया सह सहायक को हटाया जाता है और उसी गाँव के किसी अन्य स्कूल में उसी अवधि के दौरान कोई पद रिक्त होता है तो उन्हें उस पद पर समायोजित किया जा सकता है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की प्रमुख ललिता खन्ना ने कहा, कर्मचारियों से केवल मिड डे मील से संबंधित काम करने को कहा जाना चाहिए। हमें पूरे दिन रुक रुक कर कई अन्य काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनमें सफाई, खेल के मैदानों में घास काटना और यहाँ तक कि छतों की सफाई भी शामिल है। फिलहाल मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को केवल 10 महीने का मानदेय मिलता है। अब मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों की तरह हमें भी 12 महीने का मानदेय दिया जाए। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन के महासचिव जय भगवान ने बताया कि मिड डे मील कर्मचारियों को प्रति माह 7,000 रुपए मिलते हैं और ये भी समय पर नहीं दिए जाते हैं। भिवानी में ऑटो रिक्शा संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भिवानी की न्यू ऑटो रिक्शा एसोसिएशन व भिवानी 3 व्हीलर यानी तिपैया, रेहड़ी एवं फुटपाथ व ई रिक्शा एसोसिएशन के बैनर तले किरोड़ीमल पार्क के पास एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ के PA को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र सोनी ने कहा कि बाजार में ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा की एंट्री बंद कर दी है और पुलिस द्वारा गलत चालान काटे जा रहे हैं, जिसके कारण सभी को परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि ऑटो रिक्शा पर 25 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य किया जाए। प्रत्येक चौकों पर रेहड़ी एवं फुटपाथ व मार्केट बना दी जाए। ई रिक्शा का टैक्स व पासिंग खत्म किया जाए। लाइसेंस में कंप्यूटर टैक्स बंद किया जाए। यह भ्रष्टाचार का कुआं है। ड्राइविंग लाइसेंस उसी को दिया जाए जिसको जो साधन चलाना आता हो। उन्होंने कहा है कि वे विधायक को कई बार मिलकर अपनी इस प्रकार की समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। उनकी तरफ से केवल आश्वासन दिया जाता है। अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा है कि ऑटो व ई रिक्शा पर लगने वाला 1800 रुपए सालाना रोड टैक्स को सरकार माफ करे। ऑटो चालकों व ई रिक्शा चालकों पर बढ़ाई गई पासिंग फीस भी वापस ले। इन पर भारी भरकम लगे जुर्माने को माफ किया जाए ताकि मजदूर तबके के ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने नॉन SBI ATM पर ट्रांजैक्शन के चार्ज बढ़ा दिए हैं। यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है। अब नॉन SBI ATM से कैश निकालने पर फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए प्लस GST लगेगा। इससे पहले यह 21 रुपए प्लस GST लगता था। बैलेंस चेक या फिर मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अब 11 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा, जो पहले 10 रुपए प्लस GST था। सैलरी पैकेज और सेविंग्स बैंक अकाउंट वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव आया है। पहले इसको नॉन SBI ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे, लेकिन अब महीने में सिर्फ 10 फ्री ट्रांजैक्शन यानी कैश निकासी और बैलेंस चेक दोनों मिलेंगे। लिमिट खत्म होने के बाद नए चार्ज लगेंगे। यह
यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जो अक्सर दूसरे बैंकों के एटीएम इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि जितना हो सके एसबीआई के अपने 63,000 प्लस एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल करें, जहां फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। महीने में फ्री लिमिट ट्रैक करें, खासकर बैलेंस चेक कम करें। डिजिटल बैंकिंग जैसे योनो ऐप, नेट बैंकिंग या यूपीआई से बैलेंस चेक और ट्रांसफर करें, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। विद्युत लोकपाल कार्यालय दिल्ली द्वारा संविदात्मक पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। व्यक्तिगत सहायक के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 तथा अंग्रेजी टाइप में 45 शब्द प्रति मिनट की गति व सरकारी या गैर सरकारी या पीएसयू में कार्य का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। सैलरी 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया है। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायण ने बताया कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण वह रास्ता भटक गया। पिछले साल 18 मई को भी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरी स्टेज में ही फेल हुआ था। इस मिशन में EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। वहीं EOS-N1 यानी अन्वेषा और 14 सैटेलाइट्स को 512 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी SSO में स्थापित किया जाना था। PSLV C62/EOS-N1 मिशन कुल 1 घंटा 48 मिनट 5 सेकंड का था, लेकिन 8वें मिनट में ये गड़बड़ी आ गई। इसरो ने इसे न तो सफल और न ही असफल घोषित किया है। आमतौर पर तीसरे चरण में गड़बड़ी होने पर मिशन लगभग फेल माना जाता है। PSLV को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। इसने अब तक 63 उड़ानें पूरी की हैं, जिनमें चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जैसे बड़े बड़े मिशन शामिल हैं। साल 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अब जेमिनी सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही नहीं देगा, बल्कि आपके लिए शॉपिंग भी करेगा। कंपनी जेमिनी में एक नया बाय बटन जोड़ रही है। इस फीचर की मदद से यूजर्स जेमिनी के चैट इंटरफेस को छोड़े बिना ही अपनी पसंद का सामान खरीद पाएंगे। गूगल ने इस नई सुविधा को एजेंटिक शॉपिंग एक्सपीरियंस का नाम दिया है। अभी ये फीचर केवल अमेरिका में उपलब्ध है, जल्दी भारत में भी लॉन्च होने जा रहा है। गूगल ने अमेरिका में इसके लिए वॉलमार्ट, टारगेट, शॉपिफाई जैसे बड़े रिटेलर्स के साथ टाई अप किया है। गूगल ने इसे अपने पेमेंट गेटवे से भी जोड़ा है। जैसे कि आप बाय बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐप के अंदर ही एक चेकआउट विंडो खुल जाएगी। यह फीचर आपके गूगल पे में पहले से सेव जानकारी का इस्तेमाल करेगा। कंपनी जल्द ही इसमें पेपल का सपोर्ट भी जोड़ने वाली है। भले ही आप ट्रांजैक्शन जेमिनी ऐप के अंदर करें, लेकिन सामान की डिलीवरी और सर्विस की जिम्मेदारी गूगल की नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने जेमिनी के जरिए वॉलमार्ट से कोई सामान मंगवाया है तो उसकी शिपिंग, रिटर्न और कस्टमर सर्विस का सारा काम वॉलमार्ट संभालेगा। गूगल यहाँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या माध्यम की तरह काम करेगा। साथ ही यहाँ पर आप जेमिनी से सीधे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ है या डिलीवरी कब तक होगी। जेमिनी आपको रियल टाइम स्टेटस बता देगा। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 83,878 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 107 अंक की बढ़त रही और ये 25,790 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में बढ़त रही। एनर्जी, मेटल और बैंकिंग शेयर चढ़े हैं, तो वहीं रियल्टी, ऑटो, मीडिया और फार्मा सेक्टर्स गिरावट रही। शेयर बाजार 15 जनवरी को बंद रहेगा। NSE और BSE ने घोषणा की है कि गुरुवार 15 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र में होने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव यानी सिविक पोल्स के कारण कैपिटल मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मॉर्निंग सेशन बंद रहेगा, तो वहीं 14 और 15 जनवरी को होने वाले ट्रेड्स का सेटलमेंट 16 जनवरी को होगा। MTF या BTST पोजीशंस में 15 तारीख को सेल नहीं कर पाएंगे। वहीं सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रुपए बढ़कर 1,40,449 रुपए पर बंद हुआ, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 13,968 रुपए बढ़कर 2,56,776 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। इससे पहले इसकी कीमत 2,42,808 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।